पहला प्रश्न ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। युंग ने, फ्राइड ने, एडलर ने, सलीवन। तो किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट दिया था? तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो युंग नामक साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1900। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधी कारक है? इसके चारों ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसका राइट आंसर आंखों का रंग होगा जो आनुवंशिकता संबंधी कारक है। नंबर 4, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वे कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? उत्तर होगा कार्य कारण है। विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी, विज्ञान सापेक्ष रूप से क्रमिक रूप से होता है। नंबर 7, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है? मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। 8वां प्रश्न, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके कार्यों में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। तो उनके अनुदेशन कार्य दिया जा रहा है, समय सारणी है, उनके बैठने की व्यवस्था है, उनमें परिवर्तन करने से उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, बाकी ये नहीं हो सकते। 9वां प्रश्न, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के? हाँ भाई, अलग अलग हो सकते हैं रुचियां। सीखने कोई की किसी गति अलग होती है, किसी की अलग होती है, किसी का चरित्र अलग होता है, तो ये सभी होंगे। 10वां प्रश्न, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो ये सभी बातें हैं वो राइट है, उपरोक्त सभी। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना उनके माता पिता को समझाकर, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना जिनको विशेष आवश्यकता है शिक्षा की, विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो वह सामान्य बुद्धि वाला होगा। 90 से 110 आए तो सामान्य बुद्धि। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 मई, जन्म से 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पर जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है वो होती है 2 से 7 वर्ष। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना टीचिंग स्किल है, बिल्कुल। प्रश्नों को हल करना ये भी टीचिंग स्किल है, प्रश्न पूछना ये भी है, ये सभी। 14वां प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है यानी या त्रुटियां रह जाती है तो उनके निदान समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद होने चाहिए। 15, मैकडूगल के अनुसार मूल
कौन सा समय है? जिज्ञासा, आश्चर्य से होगा, भय, घृणा, भूख ये नहीं होंगे। 16वां प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष के बाद जो फॉर्मल होती है वो बताना है आपको। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होगी? 11 वर्ष के बाद वाली, जीन पियाजे से संबंधित। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? शिलर ने, कैम्प्स ने, पेट्रिक पावलो ने, स्टैनली हॉल ने। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पेट्रिक पावलो ने। 18वां प्रश्न, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, गलत। आकलन का सीखना, गलत। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? अति संवेदनशीलता। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? अति संवेदनशीलता। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ठीक है। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वे अत्यधिक संवेदनशील है, वे सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो यहाँ पर जो स्वस्थ अध्यापक की मानसिक रूप से, तो वहाँ पर ये वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ये ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी शामिल है। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया का क्या होना चाहिए? भाई दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, यह तो गलत होगा। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ज्ञान बता देना चाहिए, मतलब ज्ञान हटा देना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, ये भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक द्वारा उस प्रश्न का सही उत्तर है वो बाद में समझ कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो रोसा शय धब्बा परीक्षण है, टीएटी है, शब्द साहचर्य परीक्षण है, 16 पीएफ ये नहीं है। 16 पीएफ केटल के द्वारा व्यक्तित्व से संबंधित बात है, ये प्रश्नावली थी। ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हाव थोरन का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का नियम, तो यहाँ पर होगा परिवेश का प्रभाव। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में? तो किशोरावस्था के अंदर रोल मॉडल। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर है? शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर है? 3 चर। भाई शिक्षण है प्रक्रिया, इसके 3 चर होते हैं, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल,
परियोजनाकार्य, मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न में रचनात्मकता नहीं होती तो बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तब होगा विकास। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सब भी होगा। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि है वो किसके बीच होगी? तो 50 से 59, 76 से 90, 90 से 109, तो 90 से 109 होगी। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम कराने के लिए, तो शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य या अयोग्य है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इसका होगा अनिवार्य का मतलब उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो सहायक नहीं है खेल, भाषण, कहानी लेखन और निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर जो भाषण होगा ये राइट आंसर होगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं होगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये समय बिताने में सहायक होगा, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ये सामाजिक भावना, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो अनौपचारिक शिक्षा परिवार में मिलती है। शिक्षा मानव विज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का। तो यहाँ पर सिद्ध आ रहा है संचार माध्यम का अध्ययन। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण? विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें नहीं। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वे शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सकें। बिल्कुल उसके प्रति संकेत करें जिससे वे बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वे बधिर के अंदर में प्रवेश कर ले नहीं। वे बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वे शिक्षिका के जो होठ है तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके।
संवेग क्या है? उत्तेजना या भावों में परिवर्तन होता है ये। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? और ये लैंगिक अवस्था होगी। तीसरी स्टेज होती है लैंगिक अवस्था। अगला प्रश्न, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है? नहीं, विकास है वो वर्तुलाकार होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है, तो प्राकृतिक चयन जो डार्विन थ्योरी कहलाती है उससे संबंधित है ये। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में नहीं। समस्याओं को अलग से नहीं, लोगों के बीच बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं, लोगों के बीच प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तत्व नए नए वैज्ञानिक हैं? जीन पियाजे। 47 नंबर प्रश्न, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चे को संयम चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। नहीं, जरूरी नहीं अनुपालन करें, ये तो दंडात्मक हो रहा है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या मतलब है? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन सकारात्मक लग रहा है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। नहीं। 48, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं, उसका उच्च अधिकारियों से नहीं, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छात्रों को समस्याओं को हल कर सके। हाँ, ये ठीक है। उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए। नहीं। परिचयों को बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो परिचयों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो संचयी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये निरंतर होता है, क्रमबद्ध होता है, लंबवत नहीं होकर वृत्ताकार वर्तुलाकार होता है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं। किस प्रकार का लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये सारे। जय हिंद, जय भारत।